बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित श्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर प. धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज ने कहा कि धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता। ये दुर्भाग्य है कि देश के राजनेता धर्म का प्रयोग राजनीतिक रोटियां सेकने में कर रहे हैं। हम किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं हैं। हमारी पार्टी बजरंगबली, हमारा चिन्ह मुगदर। विख्यात आध्यात्मिक गुरु व कथावाचक प. धीरेन्द्र शास्त्री आज दोपहर हरणी महादेव के पास स्थित रामेश्वरम में पत्रकार वार्ता में कहा कि वे न तो किसी पार्टी का नाम लेते, न उन पर कोई टिप्पणी करते। वे किसी भी पार्टी के सपोर्टर नहीं हैं। उन्हें किसी भी पार्टी को वोट नहीं दिलाने। वे तो सनातन की बात करते हैं, हिंदुओं को जगाने के काम में लगे हैं। आज सनातन पर उंगली उठाई जा रही है। सनातन बोर्ड गठन के सवाल पर उनका कहना था कि सनातन बोर्ड का गठन क्यों नहीं होना चाहिए। वक्फ बोर्ड खत्म हो या सनातन बोर्ड का गठन हो। इस कथा का उद्देश्य सिर्फ इतना है, भारत के हिंदू जात पात में न बट करके हिंदू एक होवे एवं पिछड़े और बिछड़े लोगों को आगे आने का मौका मिलवे, राष्ट्र समृद्ध होवे और साथ ही साथ आध्यात्मिकता का प्रचार इसलिए प्रचुर मात्रा में होवे ताकि वर्तमान में जो काटने की पद्धति का नारा दिया जा रहा है, वर्तमान में जो काफिर कह करके एवं हमारे देवस्थानों को बार बार प्रदूषित किया जाता, हमारे सनातनी त्योहारों पर बार बार उंगली उठाई जाती है, उनको ठीक से समझ में आ जावे और हिंदू राष्ट्र घोषित हो जावे। रक्षा करने की आवश्यकता सबको है। भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि हमें अपने उसूलों की, अपनी संस्कृति की, अपनी खुद की, अपने परिवार की रक्षा करना है। इसके लिए वैज्ञानिक तरीके से, कानूनी तरीके से सरकार हमको शस्त्र का लाइसेंस भी देती है कि आप अपनी आत्मरक्षा के लिए ये शस्त्र रखिए, उसका लाइसेंस भी देती है। तो केवल जो है संघ नहीं, संघ के साथ साथ अब प्रत्येक भारतीय सनातन हिंदुओं को माला और भाला दोनों रखने की आवश्यकता है। और उन्होंने जो कहा कि संतों की रक्षा के लिए स्वयं सेवक बैठेंगे, बहुत अच्छा है, हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद कि हम इस देश में जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत को मिटाने के लिए, पिछड़े और बिछड़े लोगों को गले लगाने के लिए पैदल जाएंगे और 160 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे और भारत के पिछड़े और बिछड़े लोगों को गले लगाएंगे 21 नवंबर से 29 नवंबर। देखिए, धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। राजनीति में अगर धर्म नहीं है तो राजनीति अंधी है। लेकिन एक बात हम बहुत स्पष्ट रूप से बता दें, राजनीति होनी चाहिए, पर राजनीति में धर्म का उपयोग वोट बैंक के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ये सबसे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य है कि राजनीति का सपोर्ट, धर्म का प्रयोग इस देश के राजनेता अपनी रोटियां क्यों नहीं होना चाहिए। जब वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं होना चाहिए। एक ही देश में तो रहते हैं, क्या हम नहीं वोट देते? आज क्या खा पी करके आए हो? वक्फ बोर्ड, सनातन बोर्ड का इसलिए गठन होना चाहिए क्योंकि वक्फ बोर्ड बना करके आपने कहा कि इस देश की संसद वक्फ बोर्ड की जमीन पे है, इस देश के मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। कल के दिन हमारे मकान वक्फ बोर्ड ले लेगा तो भैया हम सनातन वालों को तो कम से कम एक जगह छोड़ दो। एक देश में दोनों रहते हैं, वो भी रहते हैं तो हम भी रहते। या तो वक्फ बोर्ड बंद हो या सनातन बोर्ड का गठन हो। देखिए, धर्मांतरण पर बात करना, सनातन पर बात करना, इस देश में तलवार की धार पर चलना, तो ये तो पता है कि वो प्रायोजित तरीके से निपटाएंगे, हमें ये पता है। लेकिन हम कुछ करके जाएंगे, हमें ये। दूसरी बात, इसका मूल कारण कभी भी कोई हाजी या मौलवी गंदा काम करता है या पादरी गंदा काम करता है तो कभी भी उसके मजहब के लोग तूल नहीं देते। हिंदुओं की एक ही सबसे बड़ी कमी कि ये अपने गुरुओं में गुण देखने की बजाय अवगुण देखते हैं। जैसे ये भाई साहब अभी कह रहे थे कि आप सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, ऐसे ही हिंदू होते हैं जो अपने गुरुओं में सिर्फ अवगुण देखते हैं कि बाबा फंसेगा। आज हमारा परिवार घर से बाहर नहीं निकल पाता। अभी 10 दिन पहले 3 शूटर पकड़े गए घर के बाहर में, आपकी ही न्यूजों ने दिखाए। 3 लोग पकड़े गए, कट्टा लेकर के पकड़े गए। हमारा परिवार अकेला नहीं चल सकता, हमारा भाई अकेला नहीं जा पाता, हमारे माता पिता ने, इनके लिए फंड आता पीएफआई से, विदेशों से फंड आता है और ये प्रायोजित तरीके से अपनाते। जैसे यहूदियों के देश में, यहूदियों को एक पावर है कि आपको कोई भी देश अगर भगा देता है तो आप यहूदियों के देश में वापस जा सकते। जैसे दुबई में सभी धर्मों के लोग रहते हैं पर विशेष पावर वहां के मुसलमानों को है। जैसे पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं पर विशेष पावर वहां मुसलमानों को है, वैसे ही भारत में हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब ये है मॉरिशस, नेपाल, फिजी, सुरेनाम, ऑस्ट्रेलिया या इन हिंदू बहुल देशों में रहने वाले लोगों को, आज मान लो कनाडा के लोगों ने भगाया हिंदुओं को, उल्टा सीधा बोल रहे, अब अगर वो हिंदू भाग जाएंगे कहां जाएंगे?
बांग्लादेश के हिंदू कहां जाएंगे? तो एक देश ऐसा होना चाहिए जो हिंदुओं के लिए होना चाहिए, इसलिए हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमने दक्षिणा ली, हमें बेटियों का ब्याह करवाना, हमें कैंसर हॉस्पिटल बनाना, हमें आदिवासी बेटियों को पालना है, क्योंकि हमारा क्षेत्र ट्राइबल है। वहां पर बेटियों को विवाह के नाम पर बेचते, उनके माता पिता नहीं होते, वो पलायन करते हैं, तो हमें दक्षिणा लेनी है, हमारी मजबूरी है। हमारे पिता कुछ नहीं करते तो हमें परिवार चलाने के लिए दक्षिणा लेना, दरबार हम निःशुल्क चलाते हैं तो हम दक्षिणा लेते हैं, इसलिए हम माया छोड़ने के प्रवचन नहीं बोलते। और हम इसलिए भी माया छोड़ने के प्रवचन नहीं बोलते कि अगर आप माया छोड़ दोगे तो देश को समृद्ध कौन बनाएगा? भारत अर्थ से ही समृद्ध होगा, ना कि साधु या बाबा बनाने से होगा। तो हम बाबा नहीं देश को बनाना चाहते, हम इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहते। और विश्व गुरु तब बनेगा जब आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अब सबके लिए नहीं, हमने महाकुंभ में गैर हिंदुओं गैर सनातनियों की दुकान की रोक लगाने पर हमने प्रतिबंधित किया था, ना कि प्रवेश पर। कोई आना चाहे उसकी आस्था है। इस देश में रहीम को भी स्वीकार किया, रसखान को भी स्वीकार किया। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि गैर वो कोई न आवे, सब आ सकते हैं। पर हमने धंधे की बात की थी। आप दुकानें लगा रहे हैं, आप मक्का मदीना में तो हिंदू नहीं लगाता। आपकी जो वो आते हैं मुहर्रम वगैरह आते हैं, उसमें तो हमारे कपड़े नहीं बिकते हैं, हमारे गरीबों के कपड़े नहीं बिकते हैं, चादर आप हमसे नहीं खरीदते हो, फिर हम आपसे क्यों खरीदें? आपको त्रिवेणी का मतलब पता नहीं, आपको शिव अभिषेक का मतलब पता नहीं, संतों का ज्ञान नहीं, कुंभ के मान मर्यादा का आपको पता नहीं है, सनातन का आपको ज्ञान नहीं है, फिर आप क्या खाक पूजा सामग्री बेचोगे? आप क्या खाक व्यवस्था करोगे? फिर आपको क्यों दिया जाए? अगर देना ही है, चलो आप मक्का मदीना में हमारी दुकान लगवाओ, बाहर में कथा छोड़ के हम कथा होता ही है। बिना दरबार ही चमत्कार। दरबार तो सच बताएं हमारी डमरू है, बहुत स्पष्ट बता रहा, डमरू बजाना है। दरबार लगाने के बहाने हमें सिर्फ हिंदुओं को एकजुट करना है, ना हमें सिद्धि दिखानी, ना हमें सिद्ध बनना, ना हमें चमत्कारी गुरु बनना। हम आज्ञाकारी चेला बनना पसंद करते हैं। सवाईपुर कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को चोरों ने अपना निशाना बनाते हुए विद्यालय के करीब 1 दर्जन से अधिक कमरों तालों को गलेडर से काट काट कर कमरों में रखे कई उपकरण, पोषाहार के गेहूं सहित अक्षय पेटिका व नकदी सहित अन्य कई सामान पर हाथ साफ किया। चोरी की सूचना प्रधानाचार्य व विद्यालय स्टाफ को दी। सूचना सवाईपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि राधेश्याम बियानी ने मामला दर्ज करवाया कि दीपावली का अवकाश होने के कारण विद्यालय बंद था। यहाँ पर संविदा कर्मी तैनात था। आज गुरुवार सुबह संविदा कर्मी मोहनलाल कुम्हार ने फोन करके बताया कि बुधवार रात्रि को चोरों ने विद्यालय के कमरों के ताले तोड़कर कई उपकरण व पोषाहार के सामान लेकर गए। इस पर प्रधानाध्यापक व अन्य स्टाफ विद्यालय में पहुंचे, वही पुलिस को सूचना दी। सूचना पर सवाईपुर चौकी से कांस्टेबल मुकेश कुमार, संदीप कुमार व मोतीलाल ने मौका मुआयना किया। चोरों ने सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर को भी अपने साथ लेकर गए ताकि उनके कैमरे से पकड़ में नहीं आए। बड़लियास थाने में मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। भीलवाड़ा में मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आध्यात्मिक गुरु एवं प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज की कथा में दूसरे दिन श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। कथा के दौरान पांडाल से भी बाहर लोगों का हुजूम लगा हुआ था। भीलवाड़ा टेकरी के हनुमानजी कथा समिति के तत्वावधान में श्री हनुमंत कथा का वाचन हो रहा है। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री कल दिव्य दरबार का भी आयोजन करेंगे। हनुमंत कथा के दूसरे दिन आज धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान पांडाल भी कथा सुनने वालों के लिए छोटा पड़ गया। कथा के दौरान भजनों में श्रद्धालु मंत्रमुग्ध होकर झूमने लगे। एक काम करो, क्या आप बंधन बनो, हम बनेंगे जी पूंछ। हनुमान जी में पूंछ बन के करोगे क्या? पार्वती जी बोली हम रावण की जाकर उखाड़ेंगे मूंछ। रावण की मूंछ उखाड़ेंगे तो शंकर जी बोले तुम्हारी रावण से क्या दुश्मनी है? बोले जिस मकान में वो रहता है आप भूल रहे हमारा है। शंकर जी बोले मतलब बोले हमने आपसे ही प्रार्थना की थी कि सबके पास मकान है, अपना भी होना चाहिए, आपने सोने का मकान बना दिया। भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत के बाद उसकी पहचान कर ली गई। युवक बीगोद का था और उदयपुर ऋषिकेश ट्रेन की चपेट में आने से रेलवे फाटक के पास उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के पास पहचान पत्र मिला है, जिससे उसकी पहचान बीगोद निवासी नवीन कुमार बापना के रूप में हुई है। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा, शव परिजनों को सौंप दिया।
भीलवाड़ा में पूर्वांचल जन चेतना समिति व पूर्वांचल जन चेतना सेवा समिति के तत्वावधान में 4 दिवसीय छठ पूजा महोत्सव के तहत बीती रात मानसरोवर झील पर रंगारंग सांस्कृतिक संध्या हुई। भोजपुरी फिल्म के कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। इस दौरान 100 मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। समिति संस्थापक रजनीश वर्मा ने बताया कि वृंदावन से आए इवेंट कलाकारों की झांकियों ने मन मोह लिया। भोजपुरी एक्टर संजय यादव, भोजपुरी एक्ट्रेस अनारा गुप्ता, गुंजन पंत व संजुक्ता राय ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। बड़ी संख्या में प्रवासी लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन की यूनिट डायरेक्टर मंजू पोखरना द्वारा जायंट्स ग्रुप ऑफ एसोसिएशन यूनिट कॉन्फ्रेंस में दीपावली स्नेह मिलन व अवार्ड सेरेमनी अहिंसा भवन में हुई। मुख्य अतिथि जायंट्स ग्रुप ऑफ फेडरेशन राजस्थान के इंचार्ज देवेंद्र गेल्डा थे। अध्यक्षता विशेष सचिव पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र जैन ने की। नवकार मंत्र व गणेश वंदना के साथ अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भीलवाड़ा में राष्ट्रीय संत आचार्य सुंदर सागर महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में पहली बार सुपार्श्वनाथ हाउसिंग बोर्ड के मंदिर में स्थित एकमात्र मानस्तंभ में विराजित सुपार्श्वनाथ की प्रतिमाओं पर महामस्तकाभिषेक महोत्सव का 3 दिवसीय मंगल अभिषेक के कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आचार्य सुंदर सागर महाराज एवं सत्संग के मंत्रोच्चारण द्वारा 4 स्वर्ण कलशों से राकेश हिमांशु पाटनी परिवार, अनिल सिद्धार्थ बज, बर्दीचंद, मानकचंद, रतनलाल बटजात्या, भागचंद विजय काला परिवार को सौभाग्य प्राप्त हुआ। मान स्तंभ में विराजित चारों भगवान की पूजा शुक्रवार 1 बजे से आचार्य सुंदर सागर जी महाराज के सानिध्य में होगी। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।